हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं पल्लवी गुप्ता, तुम्हारी मैथ्स टीचर। अभी हमने क्या पढ़ा था अब क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेटर। और हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेटर्स की प्रॉपर्टीज़। क्या क्या पढ़ी थी कि इसके वर्स ये 4 साइडेड होती हैं और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये पढ़ा था ना। हमें ये वर्टिसेस होते हैं हमारे पास। ठीक है। अपोजिट एंगल्स हमने देखे थे कि क्या होते हैं? इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल। फिर हमने डायगनल पढ़ा था। डायगनल क्या करते हैं? ट्राइंगल को, एक कोऑर्डिनेटर के 2 ट्राइंगल को क्या कर देते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर डायगनल्स क्या करते हैं। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे वाली चीज़ कि क्या जो फिगर हमने रेक्टेंगल्स की पढ़ी थी वो क्या वाकई सच होती हैं। जैसे शो दैट, क्या कहता है एग्जाम्पल हमारा? शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि यही चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम जानते तो हैं पर हम प्रूफ नहीं कर पाते। यहाँ हम प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन पर। क्या कह रहा है? सबसे पहले पढ़ो, क्वेश्चन को समझो। शो दैट, क्या कह रहा है? शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। तो क्या बताना चाह रहा है वो आपसे कि रेक्टेंगल का, क्योंकि सब जानते हैं, हमने अब तक बचपन से यही तो पढ़ा है। राइट एंगल उसमें रेक्टेंगल में क्या होता है? राइट एंगल होता है। पर आज हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक, ए बी सी डी, ये क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल है। और क्या क्या है? अच्छा, अब एक बात बताओ, सॉल्यूशन पे चलते हैं और हमें जो जो चीज़ पता है उसको लिखते हैं। सॉल्यूशन पे चलते हैं और हमें जो जो चीज़ पता है वो करते हैं। क्या करा? सबसे पहले तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं ना हम। तो हमने क्या कहा था कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। जानते हैं ना इस वाली बात को तो हम। और क्या कहा था? विद वन एंगल, वन एंगल इज 90। ओके बच्चों, 90। अच्छा, अब उसने हमसे क्या कहा? ये तो हमारे पास 90 है। ठीक है हैं? अच्छा, वो हमसे क्या कर रहा है कि रेक्टेंगल के सारे सारे एंगल क्या होते हैं? 90 होते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हम प्रूफ कैसे करेंगे? हमें ये भी शो करना होगा, हमें ये भी शो करना होगा और हमें ये भी शो करना होगा। बहुत ईजी है। आप बस आराम से इसको पूरा देखिए, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, हमने 9th क्लास में पढ़ा था अपनी वीडियो में। अब हमने पहले वाली क्लास में इसमें क्या पढ़ा था कि अगर कोई दो लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, उन्हें कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। अब क्या हुआ? हमने 2 लाइन पैरेलल लाइन ली। पैरेलल लाइन में हमारे पास क्या होते हैं? ये जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, एक साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। यानी एंगल 1 और एंगल 2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक है। तो हमने क्या करता है? एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे? देखो, ए डी क्या है? एक पैरेललोग्राम। हमने क्या कहा? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। तो अब हम इसी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। हमने क्या कहा? रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो हमें तो मिल गई दो साइडें, ए डी और बी सी पैरेलल है ना। और फिर हमारे पास क्या हुआ? ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमारे पास क्या हुआ? या ए बी पैरेलल है डी सी के और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल है ना, ये एंगल देखो एक साइड के हो गए ना, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे? 180 के। तो हमारे पास क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। क्यों हूँ 180? पता चल गया हमें। पहले यहाँ पे लिख भी दो कि यहाँ पर क्या हुआ? इंटीरियर, इंटीरियर एंगल, एंगल ऑन सेम साइड, सेम साइड। ठीक है। ऑफ ट्रांसवर्सल, ये तो आपको पता ही है। हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पर? ये क्वेश्चन 1 ले लो। अब आपको ये भी तो दे रखा है, डी 90 का है, दिया है ना। अब
डी का जो वैल्यू है वो पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अपने एंगल डी की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दें, तो एंगल ए प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री आ गया। देखो हमें एक एंगल और मिल गया, ठीक है ना। अगर आपने पीछे की प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखा है ना तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए प्लीज़ जो वीडियो पहले दे रखी है ना उनको भी ज़रूर देखें, ठीक है। अब हमारे पास एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया। अब आप बताओ इन पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा था, इन पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा था, बोलो। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल पढ़ा था, हुआ था हमारे पास। अब जब अपोजिट एंगल आर इक्वल होंगे तो हमारे तो काम बन गया ना। क्या काम बन गया हमारे पास कि एंगल सी ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा, नहीं होगा। तो एंगल इसके सी के, और एंगल ए क्या है, जब ए सी के इक्वल है तो ए क्या है 90, वेरी गुड। तो सी क्या हो जाएगा, सी भी 90 होगा। उसके बाद एंगल बी किसके इक्वल है, अपोजिट एंगल डी के, और डी कितना की वैल्यू क्या है 90। तो आपको सारी चीज़ें मिल गई ना। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि हैंस क्या कि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, चलिए उतारिए इसको और आराम से इसको, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में। पहले फिर भी जब भी आप कभी किसी भी चीज़ को प्रूव करें तो हमेशा उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, अच्छी तरह रीड करना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। फिर पीछे वाली प्रॉपर्टी से उसको लिंक करो। जैसे रेक्टेंगल का उसने पूछा कि रेक्टेंगल राइट एंगल होना चाहिए, तो हमने पहले तो उसकी राइट की अपने रेक्टेंगल की ही प्रॉपर्टी बता दी कि रेक्टेंगल में ये होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी हमने क्या करा, अपने काम को आगे बढ़ा दिया। और सब कुछ जानते थे आपको इंटीरियर भी जानते थे। उसके बाद हमें गिवन था, हमने मान पुट किया और हमारे पास ये आ गया। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, उसके बाद हम अगला अपना क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक रोम्बस। क्या शर्त है रोम्बस की, पढ़ी थी ना हमने पिछली प्रॉपर्टी। क्या शर्त है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे चलते हैं और सॉल्यूशन में भी क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं और इसकी हेल्प से हम क्या चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। समझते हो ना, इसलिए हमें पीछे की चीज़ लगातार रिकॉल करनी चाहिए और इसके लिए आपको मेरी लगातार जो पीछे की मैंने वीडियोस दी हैं उसको लगातार देखना चाहिए जब तक आपको रट ना जाए। ठीक है, तो वो कहता है रोम्बस। क्या है रोम्बस की प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो एक ही प्रॉपर्टी है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है, पैरेललोग्राम है। और विथ, देखो हमने रोम्बस को क्या कहा था, इसकी विथ ऑल साइड्स इक्वल कहा था ना। यानी हमें क्या मिल गया, क्या क्या मिल गया कि पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम अगर गिवन है तो हम क्या लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं, रोम्बस ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड और क्या लिखा, और कौन सी पैरेलल है बताओ, समझ में आ रहा है ना इतनी बात। ए बी पैरेलल है डी सी के, ए डी पैरेलल है बी सी के, क्योंकि पैरेललोग्राम में यही तो होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो आपको भी वैसे ही सोचना है। क्लियर हुआ बेटा।
हमारे पास पैरेलल, देखो हमने क्या करा, हमें प्रॉपर्टी पता थी, हमने वही लिख रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं आगे बढ़े हैं, अभी हम इसका क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, हमने रोम्बस के बारे में लिख दिया। फिर वो क्या कह रहा है कि जब पैरेलल है और क्या कह रहा है ऑल साइड्स इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के, क्योंकि सारी चीज़ इक्वल है। बी सी क्या हो गया, सी डी के इक्वल है, और क्या हो गया, ए डी के इक्वल हुआ। बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आई? अब इसमें हर चीज़ तो समझ में आ रही है ना। अब क्वेश्चन पे पहुंचो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द डायगोनस, अब डायगोनस की बारी आ गई, डायगोनस की बारी आ गई, ये डायगोनस, ठीक है। पता है ना आपको, जब अपोजिट वर्टिसेस क्या होती है, ज्वाइन की जाती हैं तो डायगोनस बनता है, पता है, इसको जरूर ध्यान रखो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, सपोज दैट इसको मान लो ओ, ओके, ओ मान लो, इसको हमने मान लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अरे परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये 90 पर बनता है, यही तो कहा उसने कि शो दैट द डायगोनस ऑफ अ रोम्बस, डायगोनस, दो डायगोनस क्या करते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है ईच अदर, यानी हमें 90 प्रूफ करना है ए ओ बी को, ठीक है। ए ओ बी ले लो, कुछ भी ले लो आप, ये नहीं ये ले लो आप, ये ले लो आप, कुछ भी ले लो, तो हमने एक चीज़ लेके चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ए ओ बी ले लो, ए ओ डी ले लो। अब आप कहोगे ऐसा क्यों लिया, या बी ओ सी ले लो, जो भी आपको मन करे वो ले लो। अब मुझे ये 90 प्रूव करना है, तो मैं अपोजिट लेके तो नहीं कर पाऊंगी, पर मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, जो मुझे दिख रहा है वो ये भी तो है कि अगर कोई लाइन ऐसी है और उस पर कोई है तो ये लीनियर पेयर नहीं बन जाएगा। मैं इसको लीनियर पेयर बना दूँ, क्यों, सही है ना, लीनियर पेयर बना दूँ, और ये जो टू ट्रायंगल है पहले इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दूँ तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, हमने क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ डी ले लिया, और ट्रायंगल कौन सा ले लिया हमने, ट्रायंगल ए ओ बी ले लिया, ठीक है ना। अब ए ओ डी ले लिया और ए ओ बी ले लिया, सारे कॉन्ग्रुएंट तो आपको आते ही हैं। अब देखो, जब हमने कहा कि डायगोनल्स क्या होते हैं, हमें इतना तो पता ही है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं, पढ़ा है ना हमने प्रॉपर्टीज़ में। तो जब ये बाइसेक्ट हैं तो क्या ओ बी ओ डी के इक्वल नहीं होगा, होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक ओ डी ले लो या डी ओ ले लो, जो आपकी इच्छा हो, ओ बी ले लो, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये पीछे की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लीज़ केयरफुली होकर इसको फिर रिवाइज करो, उसको पीछे की लगातार वीडियो देखो, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। आगे ना वही चीज़ पता नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे कि अरे ये तो कन्फ्यूज़न हो रहा है, यही कहेंगे ना। पर अगर आपको पता होगा कि हाँ हमने पीछे जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और देखो, हमारी उसने क्या कहा है, रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ऐसे लेके चल सकते हैं। तो हमने ले लिया ए डी इक्वल है किसके, ए बी के, और ये हमें क्या है, गिवन है, क्योंकि रोम्बस दिया हुआ है ना हमें, ओके ओके। अब एक चीज़ और देखो, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ओ ए क्या है, कॉमन है ना लाइन, तो यहाँ लिख देंगे ओ ए के कॉमन है, कॉमन, ओके। अब देखो आप एक चीज़ देखो, साइड साइड साइड, तो हमारे पास किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए 3 कंडीशंस तो फुलफिल होनी चाहिए, और हमारी जो 3 कंडीशनों में से एक कंडीशन है साइड साइड साइड, और वो इस कॉन्ग्रुएंट को फुलफिल कर रही है इन ट्रायंगल्स को। तो हमारे पास ट्रायंगल क्या हो गए कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ बी को, और किससे, बाई साइड साइड साइड। अगर आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने अपने वीडियो में ये चैप्टर को कंप्लीट किया है, ठीक है, तो आप पहले उसे जाकर भी देख सकते हैं और इसको करें, क्योंकि आपको अगर एक एक चीज़ का एक एक लाइन में कन्फ्यूज़न रहा तो आप ये प्रूविंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप प्लीज़ पीछे की सारी वीडियोस को देखें,
ठीक है, हो गया ना कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद तो रह ही नहीं गया, क्या नहीं रह गया। अब एक बात बताओ, ये जो एंगल है AOD ये और एंगल AOB ये CPCT से इक्वल हो गए ना। AOD समझ रहे हो ना, AOD इक्वल है AOB के। क्यों इक्वल है बताओ, क्यों इक्वल है? क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो ऑल पार्ट्स है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे क्या? तो ये वहीं पर इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, एक एक चीज आपको क्लियर करी है इसमें मैंने। अब हमारे पास क्या हुआ, अब जब ये देखो, अब आप ये वाला पेयर लीनियर पेयर नहीं दिख रहा है आपको, ये पेयर लीनियर पेयर, तो हम यहाँ पे करेंगे कि AOD प्लस क्या हो जाएगा, AOB इज इक्वल टू 180 और क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, अब लीनियर पेयर हो गया हमारे पास। अब एक बात बताओ, अभी एवब इक्वेशन में आपने यहाँ क्या शो किया कि दिस इक्वल टू दिस, यही तो शो किया। तो मैं AOD की जगह क्या रख सकती हूँ, AOB लिख सकती हूँ ना, और प्लस AOB की जगह AOB लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये 180। अब ये 2 AOB हो जाएगा ना, तो कितना हो गया 180। तो आप क्या करते हो, ये 2 हमारा हमेशा नीचे चला जाता है, 2 यहाँ पे आ गया और क्या हो जाएगा 290। तो हमारे पास क्या फाइंड हुआ हमें कि AOB 90, यही तो प्रूव करना था हमें, बोलो, यही तो उसने कहा था कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो 90 तो प्रूव करना था परपेंडिकुलर में, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, AOB 90। तो हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव कि डायगोनल ऊपर लिख दो, जो पूछा है वो बता दो उसको, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको बताइए इसको कितने ईजिली वे से मैंने सिखाया है। तो अब एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, तो आप आगे बढ़ते हैं, इसको आप उतारिए अपनी कॉपी में, समझिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।